जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयर ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायानि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीत्य उपसंपयामि सम्मं जतोणे बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 88 पृष्ठ 157। जो मोह राग दोषी हृदि उपलब्ध जोर्णमुपदेशं सो सर्व दुःख मोक्षं पावति अचिरेण कालेन। जो जीव मोह राग दोषे ऋणदि मोह राग द्वेष को समाप्त करता है, नष्ट करता है, जोर्णम उपदेशम उपलब्ध जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को प्राप्त करके, सो वह जीव अचिरेण कालेण शीघ्र ही सब दुख मोक्षम पावति सभी दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये तो सरल शब्दार्थ हुआ। अब इसमें कई पैच हैं, उनकी बारीकियों को हमें समझना पड़ेगा। इसमें देखें, पहले किसने लिखा? तुमने लिखा। आज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी राइटिंग तुम्हारी। मोह राग द्वेष पे चर्चा अपनी कल चली थी, ऋणदी पे अभी थोड़ी चली थी। मेन चीज है जोर्णम उपदेशम उपलब्ध। अब जैनेन्द्र परमात्मा के उपदेश को प्राप्त करके, ठीक है, तो उनका साक्षात देशना को कुंदकुंदाचार्य ने प्राप्त किया था। देशना यद्यपि कई जीव प्राप्त कर लेते, उससे उनको मोक्ष जाने की तत्काल कोई गारंटी नहीं होती, समझ गया? तो प्राप्त किया था, लेकिन यहां उन्होंने देशना शब्द नहीं दिया, उपदेश शब्द दिया। और उपदेश की परसों भी चर्चा मैंने की थी खुलासा, और कल भी की थी कि इसका अर्थ बिल्कुल रिवर्स में है। ये जूनियर नहीं है, ये मात्र निकटतावाची है, ये जूनियर वाची नहीं। बिटिया को समझ में नहीं आया होगा। ऐसा है, भगवान की देशना को आदेश कहा जाता है। जो साक्षात दिव्य ध्वनि होती है ना, उसे आदेश, और उसके आधार पे जो बोलते हैं या लिखते हैं उनका नाम उपदेश। तो जूनियर हो गए ना, समझ गए? लोक में भी मंत्री उपमंत्री, उप से जूनियर माना जाता है, लेकिन उप शब्द का एक अर्थ समीपवाची भी होता है, निकट, ठीक है ना? तो उस देशना के सबसे निकट कौन है? तो समझना तो पड़ेगा ना कि देशना के सबसे निकट कौन है। तो देशना के सबसे निकट कोई है तो जिस कारण से देशना होती है, और वो क्या है? कैवल्य। जब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक देशना नहीं। सिंपल बात समझ में आ गई? तो वो जो कैवल्य, जो अविचल अनुभूति जो है, अत्यंत निर्मल अनुभूति जो है, वह जो है देशना के सबसे निकट तत्व, समझ गए? और भगवान ने जो पाया बताएंगे तो वही, उसके अलावा क्या बताएंगे? लोकालोक ज्ञान में झलकता है वो
भाषा वर्णना के निमित्त से वो भले ही आता हो, गणधर जानते हैं, उनके आधार पर बहुत कुछ वर्णन करते हैं, लेकिन उन सब का लक्ष्य क्या रहेगा कि एक निज गायक की अनुभूति के अलावा अन्य किसी का लक्ष्य नहीं है। चाहे करणानी योग, चरणानी योग, प्रथमानी योग या द्रव्यानी योग, सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक। ठीक है ना, इतना तो समझते हो ना बेटा। उस दृष्टि से यहाँ उपमाने समीप, तो हमने भगवान को अकेला देखा नहीं, उनकी भगवत्ता को भी देखा। क्या अंतर पड़ा शब्द में? भगवान को देखना माने जो चर्म चक्षुओं से दर्शन हो। वो चर्म चक्षुओं से तो हाथ पैर हमारे आपके जैसे, अरे भले ही परमोदारिक सही, कितनी सुंदर सही, पर है तो यही ना, बेसिकली तो औदारिक ही है। वो परमोदारिक हो गया, वो तो उसी की क्वालिटी, समझ गए? तो जब यही है तो इसके दर्शन में ठीक है, वो ध्यान मुद्रा में लीन है, उनके पलक में भी टिमकार नहीं होती, किसी भी तरह का राग द्वेष का लक्षण नहीं। ये सब अंतरंग को जिसने झांका उसको क्या कहेंगे कि भगवत्ता को पहचान। भगवान को देखा, भगवत्ता को भी देखा। अब समझ में आया? तो जिन्होंने भगवान को भी देखा हो और उनकी भगवत्ता को भी देखा हो, उसको कहेंगे उपलब्ध जोड़नम उपदेशम। उन्होंने जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को प्राप्त किया। देखो, कुंद कुंद अपने आप में एक बहुत बड़े, हम लोगों सबकी दृष्टि से बहुत बड़े साधक। पंचम काल में उनके अलावा कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिनको 7 रिद्धियां मिली हो, जो इतने दीर्घ जीवन में निरंतर वर्धमान चारित्र के धनी रहे। दो बातें समझ में। पंचम काल में 7 रिद्धियां जिनको मिली हो और जो निरंतर लगभग 85 वर्ष की दीक्षा में वर्धमान चारित्र के धनी बने रहे हो, ऐसा कोई दूसरा प्रमाण हमारे सामने नहीं। उनके पूर्व में ही बहुत सी गड़बड़ियां शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अपने दीक्षा गुरु आचार्य जिनचंद, उनका क्या था? तो जो जिनचंद्र, आचार्य जिनचंद्र, उनका नाम क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उन पर भी कुछ ना कुछ लोकापवाद के आरोप लगे। उनके दादा गुरु माघनंदी का नाम क्यों नहीं लिया? कि उनके साथ भी घटनाएं घटी थी। मतलब ये परंपरा काफी पहले शुरू हो गई थी अपवादों की, लेकिन उनसे काफी बाद में होने पर भी कुंद कुंद के जीवन में ऐसा कोई कलंक या कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था, कोई अपवाद नहीं था। ये कुंद कुंद की एक अद्भुत विशेषता थी। तो इतने महान आचार्य कुंद कुंद, और उनको भी कुछ ये लगता था भाई मेरे लिए अभी असली माल नहीं मिला। असली माल नहीं मिला मैंने, यहां तक की बात तो सीख ली मैंने कि 6वें से 7वां गुण स्थान कैसे हो। 100 स्थान अप्रमत्त संयत सीख लिया, उसका जीवन भर का अभ्यास हो गया, लेकिन इससे आगे नेक्स्ट स्टेज पे कैसे पहुंचा जाए ये नहीं मिला। आप लोगों ने भी सुना हो, करीब 4-5 साल 6 साल हो गए होंगे, जब देश में एक बड़ी चर्चा का विषय था क्रायोजेनिक इंजन। सुना बेटा? नहीं जानती? तू नहीं जानती तो और सियासत। जो रॉकेट होते ना, उनमें एक क्रायोजेनिक इंजन होता, वो हर रॉकेट में नहीं होता। वो पृथ्वी की स्थिर कक्षा से ऊपर यदि किसी भारी चीज को ले जाना है तो वो क्रायोजेनिक इंजन ले जा सकता। पहले भी भारत अंतरिक्ष में स्थापित कर लेता था, लेकिन जो 36,000 किलोमीटर दूर स्थिर कक्षा है उससे बाहर ले जाने की क्षमता है। वायुमंडल के बाहर ले जाते, वहां स्थापित कर देते। ऐसे तो छोटे मोटे दुनिया भर के, आजकल तो आईआईटी के बच्चे कर लेते उपग्रह बना के, और वो बहुत सवास। कठिन क्या है
अंतर समझ रहे कि नहीं समझ? तो वो उसके पार ले जाने की क्षमता जिसमें है वो क्रायोजेनिक ईंधन। कहते आप जितना चाहे ईंधन भर दो, हम बड़ा रॉकेट बना लें और ईंधन भर दें, कहते उसके लिए जो ईंधन चाहिए वो ईंधन क्रायोजेनिक इंजन को ही गति दे सकता है और दूसरे में काम ही नहीं आता। समझ गया? तो कैसे करें? तो जब भारत क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा अंतरिक्ष में? कहते साहब क्रायोजेनिक इंजन का विकास इन्होंने किया नहीं, और जिन देशों के पास है, अमेरिका और रूस के पास, वो दे नहीं रहे टेक्नोलॉजी, ना इंजन दे रहे ना टेक्नोलॉजी दे रहे। परेशानी लौकिक दृष्टांत है। तो आपको परेशानी समझ में कि भाई हमारा ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हमने ईंधन ज्यादा भर के देख लिया, रॉकेट बड़ा बना के देख लिया। कहते उससे पार जाने के लिए जिस इंजन की जरूरत है, जो उसके पार ले जा सकता है, और उसमें जो ईंधन लगता है, वो दोनों ही टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास नहीं। तो छठवें सातवें गुण स्थान स्वस्थान प्रमत्त संयत, यहां तक की तो टेक्नोलॉजी कुंद के पास थी, सारे जीवन करते रहे, लेकिन इससे पार जाने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं। अब दृष्टांत तो दृष्टांत समझ लो। अब वो क्यों गए? जैसे फिर हमारे वैज्ञानिकों को नासा में इधर उधर कुछ काम के लिए, रिसर्च के लिए भेजा, भैया किसी तरह निकाल के लाओ, किसी से दोस्ती गांठो, कहीं से पता करो उसमें ईंधन कौन सा होता है, उसमें वो कैसे बनता है क्रायोजेनिक इंजन। तो पता करने कहीं विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा ना। तो भरत क्षेत्र में क्षपक श्रेणी के सातिशय प्रमत्त संयत के विशेषज्ञ नहीं थे। शॉर्ट में बात से वो जानकारी मिलती तो विदेश क्षेत्र में केवली के पादमूल में मिलती, और उसी जानकारी के लिए वो वहां गए थे। अब बात तो क्लियर हो रही है भाई। वो तो बहाना, जैसे हम कहें कि हम तो साहब कहां गए थे, नासा में, अमेरिका में जाकर रिसर्च करेंगे। असली लक्ष्य सबका अपना एक गोल होता है, बाकी तो लेबल होता है। ऐसे ही आप कह लें वहां साक्षात केवली के दर्शन करने गए थे, दर्शन करके कौन सा, अपने लक्ष्य की पूर्ति करो। ये दर्शन करना, तीर्थ बनना, ये कोई बड़ी बात है नहीं, समझे? तो उन्होंने बताया कि साहब हम तो इस लक्ष्य से गए, जब लक्ष्य ही क्षपक श्रेणी की कला का ज्ञान था। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्षपक श्रेणी की कला का ज्ञान वो प्राप्त करने गए थे। अब वो प्राप्त किया था या नहीं? किया था। कहां लिखा? उपलब्ध, प्राप्त किया था। मतलब कुंद ने सारी शालीनता और मर्यादाओं का पालन करते हुए भी अपनी बात क्लियर कही है। आज की चर्चा में पूरे कुंद विद्यमान रहेंगे। इसके बाद जो आगे चलेगी और बहुत विषय आएंगे इसी का था, लेकिन आज आपको कुंद को खड़ा दिखाऊंगा। आप कुछ भी कह लो साहब, विदेश क्षेत्र गए थे, सीमंदर परमात्मा के समोसरण में गए थे, चौथे काल में, ये काल हो, तीर्थंकर हो, दिव्य ध्वनि हो, ये सब सेकेंडरी मैटर। उन्हें जानना कितना था, बाकी सब तो उन्हें आता ही था। सातिशय प्रमत्तपना कैसे होता, क्षपक श्रेणी कैसे होती, उसकी नॉलेज। तो जब हमें चाहिए जो था, आप वही जाके बाजार में देखोगे कि और कुछ देखोगे? हम छोटी जगह से बड़े शहर में जाती हैं, बड़े शहर में और कोई बड़े मार्केट में जाती है, मॉल में जाती है, दुनिया भर। भाई ये चीज चाहिए, ये मिलेगा क्या? और जब तक कोई भाई साहब ये तो नहीं है, बाकी आप जितना चाहिए, हमें करना क्या? मैं इसको लेने आया हूं, मैं दिल्ली घूमने नहीं आया, मैं न्यूयॉर्क घूमने नहीं आया, मैं ये चीज लेने आया। कहोगे कि नहीं कहोगे? जिसका लक्ष्य निश्चित है वो कभी विषयांतर में भटकता नहीं।
कुंद कुंद को यदि विदेश क्षेत्र ही जाना होता है, कोई शौक पूरे करना होते, तो वो पूरे जीवन वर्धमान चरित्र के धनी थे, पूरे जीवन रिद्धियों के धनी थे, 4 रिद्धियों में पूरे जीवन थे, कभी भी चले जाते। पर वो शौक नहीं था, वो गोल था। तो समझ में आया क्या था? गोल। हम लोग जाते हैं शौक पूरा करने के, और वो क्यों गए थे? लक्ष्य, एक लक्ष्य की प्राप्ति। यहां उन्हें कमी क्या थी? एक चीज की कमी थी, 2 थी। एक तो उन्होंने पाली थी छायक सम्यक दर्शन, और एक की कमी जो रह गई थी कि छपक श्रेणी कैसे हो और कैसे केवली हो। क्यों हमारे सामने जो हो रहा है उनको रिमोटेशन करना पड़ा? बताया था ना इसे, समझ में आया? तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गए थे, तो उनसे पूछा महाराज कुछ मिला? पूछना तो पड़ेगा। तो लगता है किसी भक्त ने पूछा महाराज आप गए थे, मिला के नहीं? कहते जोड़नम उपदेशम उपलब्ध, मैंने जिनेन्द्र परमात्मा के उपदेश से वो विधि प्राप्त कर ली, सीख ली, जान ली। अब जीवन में किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, अब किसी का पादमूल नहीं लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? कितना क्लियर लिखा है। लोग इसका कितना अनर्थ करते हैं बताऊं आपको? नहीं, मैं आपको बताऊं पहले। देखो, तुम किसी भी तरह स्वाध्याय करो, भगवान की वाणी जिनवाणी पढ़ो, इसको पढ़ते पढ़ते इसको प्राप्त कर लिया ना, तुम्हें जिनवाणी पढ़ने को मिल गई, गुरुदेव ने इतने संस्कार दे दिए, बस अब अचिरेण जल्दी ही तुम्हारा मोक्ष होता है। इसका अर्थ ये करते हैं। मैंने खुद सुना, जब दिन में सुन रहा था, मैंने खुद सुना है, जब कह रहा हूं, नाम वाम बताना मेरा काम नहीं। कितना अर्थ वो ये भूल गए कि मोह राग दोषे नहीं नदी। ये भूमिका कौन सी है? ये हमारे आपकी भूमिका है क्या? उन्होंने मोह राग दोषे नहीं नदी को गौण कर दिया, प्रमुख क्या कर दिया? जोड़नम उपदेशम उपलब्ध। अरे जिनवाणी सुनने को मिली, तुम तो धन्य भाग्य हो। किस लेवल का कथन है और ये गाथा किस लेवल की? हम जो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं स्वाध्याय के नाम पर, क्या इससे मोह राग दोषे निहृदी हो सकता है? क्या ये जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश प्राप्त किया आप कह सकते हो? क्या इसके आधार पर गारंटी दे सकते हो क्या चिरण कालेण सब दुख मोक्षम पावती, तुम जल्दी ही सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करोगे? पद्मनंदी पंचविंश वो आचार्य ने जो कह दिया, वो कथन एकदम अलग लेवल का है, ये कथन अलग लेवल का है। दो को आश्चर्य यही है, उन्होंने इस गाथा के व्याख्यान में वो दृष्टांत दिया कि पद्मनंदी आचार्य ने भी लिखा है, याद आ गया कि नहीं आया? तत्प्रीति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही सुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भावी। वो उत्तर, भाई साहब तुमने प्रीति पूर्वक भगवान की वाणी जिनवाणी सुनी, समय सारादि सुने, निश्चितम सा गारंटी से मोक्ष जाओगे, तुम भव्य होगे। कब जाओगे ये पता ही नहीं। तुमने क्या कर लिया? सुनी ही थी अभी, प्रसन्न से, आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त से सुनी थी। क्या है ये दोनों के लेवल में कितना बड़ा अंतर है। उन्होंने दोनों को एक कर दिया। अब परेशानी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? ये गाथा प्रवचन सार अपने आप में, इसकी हाइट एवरेस्ट से ऊंची हाइट वाला ये प्रतिपादन, और उसको तुम जैसे आजकल के लोग हमारे नहीं, आदिनाथ के निर्वाण दिवस पे कैलाश पर्वत की रचना है, और रुई झाड़ियों के ऊपर रुई डाल के और वहां एक सिंहासन लगा के भगवान को मूर्ति विराजमान करके, लो साहब कैलाश पर्वत की रचना, चलो चलो सब दर्शन करो। क्या है ये? इसको कैलाश पर्वत की वंदना कह सकते हैं क्या?
वहां की ठंडक दिखाने के लिए थोड़ा सा आपने 4 छत कूलर एसी और लगा दो। तो कितने ही एसी लगा लो, वो वहां के -18 टेम्परेचर, -10 टेम्परेचर आप पैदा कर सकते हो या? और टेम्परेचर पैदा कर भी लोगे बड़े एसी लगा के, लेकिन कैलाश की पवित्रता, वो रज, वो महत्ता जहां पर आदिनाथ के चरण पड़े हों, वो आप पैदा कर सकते हो? ये रुई वो बन सकती है क्या है? झाड़ियां वो कैलाश पर्वत बन जाएंगे? ये बिल्कुल वैसी ही तुलना है कि जैसे आपने अपनी कॉलोनी में एक कैलाश पर्वत की रचना कर दी, आदिनाथ निर्वाण स्थली, चलो भाई ढोक दिया। अरे काहे को ढोक दे रहे हो? हैं? ये रुइयों झाड़ियां हैं, ये कोई कैलाश पर्वत नहीं है। इसमें एक रज भी नहीं लगी है उनकी। वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। कल्पना में जीना हो तो कुछ भी कर लो, वास्तविकता में जीना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। समझ गए? कल्पना में जीना है तो तत्प्रति प्रीति चित्ते ने खूब गालो। हाँ साहब, हमने पूरे बाबूजी की तो साहब आदत थी जिनवाणी बिल्कुल अपना, जब तक 4 घंटे जिनवाणी नहीं सुन लें, जब तक ऐसे गीत गाना बहुत आसान। लेकिन जो वास्तविक अचिरेण कालेण सब दुख मोक्षम पावदी, और ये कथन जिनेंद्र परमात्मा के श्रीमुख से निकले, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे याद है डॉक्टर साहब जयपुर में कभी कभी पढ़ाते समय एक बात कहा करते, अच्छी है। देखो, मैं किसी व्यक्ति से विद्वेष नहीं करता हूँ, मेरे जो डिफरेंस होते हैं वो पॉइंटों से होते हैं, जीवन सिद्धांत से होते हैं। व्यक्तिगत कभी किसी से कषाय नहीं पाली। वो एक चीज कहा कि कोई व्यक्ति हो और हम उसमें एक कल्पना कर लें कि ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं, आपके सोचने से नहीं हो जाए। आपको उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा, उस ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा। आपने हर चीज में कल्पना कर लिया। ध्यान रखना, भाव निक्षेप में स्थापना निक्षेप नहीं होता। क्या कहा? भाव निक्षेप का स्थापना निक्षेप नहीं होता। अपर लेवल पे लोअर लेवल की चीज लागू नहीं पड़ती। लोअर लेवल से आप अपर लेवल की भावना कर सकते हो। क्या जिनबिंब में स्थापित किए और हम साक्षात समोषण की भावना कर सके, ये तो हो सकता है। लेकिन अपर लेवल की बात के लिए आपको जिनबिंब स्थापित करना ही पड़े, तो कुछ नहीं जरूरी। आप आधी रात को भी आत्मा का ध्यान कर सकते हो, कोई जिनबिंब नहीं हो, तो भी जंगल में बैठ के कर सकते हो। मुनिराजों के वहां कौन से जिनबिंब रखे? इसलिए लोअर लेवल की बात को अपर लेवल पे लागू मत करो। वो जो जिनवाणी आप पढ़ते हैं, प्रीतिपूर्वक पढ़ते हैं, बहुत से लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं? भाई साहब देखो, ऐसे हमें अरबपति खरबपति तो बनना नहीं, मंत्री राजा चक्रवर्ती तो बनना नहीं। हमें तो इतने में संतोष है भाई साहब, इससे ज्यादा कहाँ लाएंगे? तो उनके लिए इतना सिरदर्द चाहिए, इतनी राजनीति, कुछ नहीं, दाल रोटी आराम से चलेगी। हम तो यही मानते हैं कि हमने जो सुबह प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय की अपनी दिनचर्या बनाई, धर्म का धर्म हो रहा और ये सब भी शांति से चल रहा। हमें तो आज तक परेशानी नहीं आई। बताओ, ऐसे कहने वाले कितने लोग मिलेंगे? लगभग सभी, लगभग सभी। समझ रहे ना? इस भावना से कि हाँ सब अनुकूल है, दिख तो कर्म किसी को रहे नहीं, लेकिन हाँ इनका फल में इतना रहता है कि भाई साहब तुम दुनिया भर की मेहनत करते हो तब भी चैन की टाइम पे रोटी नसीब नहीं। हमें साहब अपने बिल्कुल मर्यादा की मिलती, ऐसी मिलती वैसी। हमारा भाई साहब बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही। इस सोच का और साक्षात केवली के पाद मूल में जो तत्व प्राप्ति हुई, दोनों की सोच एक ही है। हमारी कमी क्या है? जो बात एक सामान्य प्रेरणा के लिए दी गई, प्राइमरी के बच्चे के लिए दी गई, क्या बच्चे वो कहते हैं देखो देख देख वो सोनचरिया इंजेक्शन लगा देते। वो डॉक्टर को भी नहीं दिखती थी, बच्चे को तो नहीं दिखती थी सोनचरिया, डॉक्टर को भी नहीं दिखती थी।
वो तो खाली बोलता था, उसका लक्ष्य तो इंजेक्शन लगाना। ऐसे ही हमारा ये मनुष्य जीवन किसी तरह शांति से कट जाए, सही बात। बीत जाए, कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो। हम रिस्क लेने से डरते हैं। क्या कह रहा हूं? रिस्क लेने से डरते हैं। ये क्षत्रियों का धर्म था, ये व्यापारियों का धर्म था। कब? कि हर चीज में मोल भाव कर लो। आप बताइए, हर चीज में मोल भाव नहीं करते क्या आप? नमक की रस्सी है तो खीर बनाओ, नमक डलनी नहीं, ये मोल भाव नहीं है तो क्या है? बताइए आप। हर चीज के सॉल्यूशन है हमारे पास। ये साधना का मार्ग है कि सुविधा का मार्ग है। आपने साधना के मार्ग को सुविधा का मार्ग बना दिया। आप रास्ता मत निकालिए, जैसा चलता वैसा चलने दीजिए। कंट्रोल मन को करना था, आपने कंट्रोल रसों को किया। जहां कंट्रोल करना चाहिए था उसको कंट्रोल नहीं किया। हम मैनेज करते हैं संयोगों को, जबकि मैनेज अपनी परिणति को करते। यह सबसे बड़ी विडंबना हुई। इसलिए मैं जो बात बता रहा हूं, कुंद कुंद ने ये जो बात कही है, ये इस लेवल की बात नहीं है कि भाई साहब जिनवाणी सुनते रहना, जिनवाणी सुनने से मोह राग द्वेष सब घटेंगे। या घटेंगे शब्द नहीं, अणिहण दी खत्म, जड़ मूल से समाप्त करना। इसमें कोई पोलाइट वर्ड नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझे कुछ मुकेश जी? पोलाइट वर्ड नहीं है, ये तो बिल्कुल क्रूअल्टी का वर्ड है, कठोर शब्द है। जो लोग कहते हैं अरिहंताड़म मत बोलो, अरहंताड़म बोलो, अरि माने शत्रुओं को, हन माने मारना। अरे भाई साहब, आप क्यों उसमें हिंसा खोजते, उसमें दृढ़ता क्यों नहीं खोजते? बताइए। जब आप जिन विकारी भावों को अपना शत्रु, अपना अहितकारी, अपने विपरीत मानते हैं, फिर उसमें ये संकोच क्यों, उसमें क्रूरता क्यों देखते हो? उसमें आप दृढ़ता क्यों नहीं देखते? एक शब्द दृढ़ता का भी वाची है और क्रूरता का भी वाची है। आप जब अपने फॉर्म पे सिग्नेचर करते हो, डॉक्टर करवाता है कि भाई हम निपटा जाए, तो हमारा डॉक्टर का कोई दोष नहीं, वो दृढ़ता है या क्रूरता है? दृढ़ता। बताओ, दृढ़ता है या क्रूरता है? दृढ़ता। अरे साहब, मरने तक की बात। हाँ, मैंने लिखी। हमें विश्वास है डॉक्टर मेरा दुश्मन नहीं है, वो जान नहीं लेगा। हमारा आयु कर्म कम होगा, ठीक है, देखा जाएगा। वो तो बचाने के लिए कर रहा है, वो मेरी जान लेने के लिए नहीं कर रहा। इसलिए डॉक्टर तू चिंता मत कर, निपट जाऊं तो कोई नहीं कहेगा मेरे से लिखवा ले, मैं गारंटी देता हूं। मैं अपनी मर्जी से तेरे टेबल पे लेट रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से अपना पेट चुरवा रहा हूं। आप डिफरेंस समझ रहे हो? ये हिंसा नहीं है, अपना पेट कटवाना, उसकी परमिशन देना। यदि वो उसके देह के विकार के इलाज के लिए है तो वो हिंसा नहीं, वो दृढ़ता है। 100% कॉन्फिडेंट। भाई साहब, हमारे यहाँ प्रथमान योग में कथा आती है। एक किसी राजा के एक सेनापति था, वो दिगंबर जैन था, समझ में? वो सुबह शाम सारे कपड़े बदल के, धोई दुपट्टा पहन के, हाथी पे बैठे बैठे सामाय को प्रतिकोण करता था। ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौ इंदिया, सलनी असलनी, ये जीवा। उनको कभी मैंने किसी तरह की पीड़ा दी हो, उनको मारा हो, कुछ भी किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। और दिन में ताबड़तोड़ लड़ाई करता था, गर्दन उड़ाता था, और शाम को फिर वही का वही। तो लोगों ने कहा यार तुम बड़ा ढोंगी आदमी, दिन में तलवार से गर्दन काटने में। तो देखो भाई, ऐसा है, वो सेनापति करता है और प्रतिक्रमण श्रावक करता है। मैं श्रावक बन के प्रतिक्रमण करता हूं और सेनापति बन के राष्ट्र की रक्षा का व्रत है, किसी की हिंसा का व्रत नहीं है मेरा।
क्या कहा? राष्ट्र की रक्षा का व्रत है, उसके लिए मैं नहीं तो मैं पहले सेनापति पद छोड़ूं। यदि मैं इससे घबराता हूं सेनापति पद छोड़ दूं। समझ गया? मैंने सेनापति पद लिया हुआ है तो राष्ट्र की रक्षा का व्रत लिया। मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूं, किसी गर्दन काटता घूमता हूं। मैं सेनापति हूं, राष्ट्र का रक्षक हूं। सेना को मोटिवेट करना, सबसे आगे तलवार लेके चलूंगा। लेकिन जब युद्ध ही नहीं हो रहा तो मैं एक जिन धर्मानुयायी श्रावक हूं। उस समय मैं अपने जीवन के एक एक पाप का प्रायश्चित करता। अब बताइए वो हिंसा है क्या? समझ गया? तो इसमें साफ कहा नहीं हल्दी खत्म कर देता। मतलब कोई चांस नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। मोह राग द्वेष को खत्म करने की कला सीख के आए हैं, उसको उपशम श्रेणी की कला सीख के नहीं आया। इसका मतलब छपक श्रेणी की कला सीख। उपशम श्रेणी वाला कमजोर है, वो लौट के आ जाएगा, ये लौट के नहीं। ये छपक श्रेणी छुपी रखी है निहलदी शब्द में। इसमें क्रूरता नहीं है, इसमें पौरुष है, बल है, वह अदम्य पुरुषार्थ है जो किसी से हार के नहीं आएगा। उसकी गारंटी है ये क्रूरता नहीं। समझिए, शुरू से हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय क्यों? ये छात्र धर्म जो नहीं ले सके, छात्र माने क्षत्रिय, छात्र माने स्टूडेंट नहीं, एक छात्र धर्म जो नहीं ले सके वो जंगल में अकेला क्या रहेगा? आज जो जंगल में जाने पे लोगों की हवा खराब होती है इसीलिए तो होती है। साधना करोगे कैसे? वहां आपको भैया जी दीदी जी नहीं मिलेंगे, एसी कूलर नहीं मिलेंगे। ये सब कायरों का धर्म बना दिया आप। समझ गए? ये शूरवीरों का धर्म था जिसमें ये हिम्मत होती। वो कहते आराम से जंगल में कहाँ रहे तुम लोगों के बीच में, तुम महाकायर लोग हो, फिर खाना फिर पीना फिर ये करना। हम तो निकल जाते इसके ऊपर कृपा करने, चल भाई एक बार तेरी भी सुन लेते, बाकी तो हम अपनी सुनते। काय की समाज और काय का क्या? मुनिराज माना परम असामाजिक तत्व, वो समाज में जुड़ नहीं सकते। क्या लेना देना उससे? उन्हें मंदिर से क्या लेना देना, उन्हें धर्मशाला से क्या लेना देना, तीर्थों से? जाने लोग जाने, वो तत्व का निर्णय दे सकते हैं लेकिन अपनी साधना में समाज को नहीं मिला सकते। हमारी साधना अलग है, तुम्हारा जीवन अलग है, तुम्हारा हमारा कोई मेल ही नहीं। ये उन शूरवीरों का धर्म है, इसमें कायरों की भाषा मत घुसाइए। इसमें यदि पोलाइट शब्द लाओगे तो वो उपशम श्रेणी हो जाएगी, वो छपक श्रेणी नहीं बचेगी। बिटिया कभी सोचा था कि णिहलदी जैसे कठोर शब्द में छपक श्रेणी छुपी हुई है? ये शब्द पोलाइट हो जाए कि उसे शांत करता है तो शांत मोह होगा, क्षीण मोह गुण स्थान प्राप्त नहीं होगा। गारंटी से गिरोगे। यह प्रतिपाती साधना है जो नीचे कभी गिरती नहीं है, लौट के आती नहीं है। ये वो साधना, इसलिए आचार्य ने क्या शब्द दिया? णिहलदी। और जोड़म उपदेशम उपलब्ध, ये जिनवाणी पढ़ना नहीं, उनके भगवान के दिव्य ध्वनि भी सुनना, देशना भी। और उस देशना में जो विराजमान है, जो झलक रहा है, वो चैतन्य का साम्राज्य, उसकी अविचल अनुभूति, जो कभी तीन लोक आके उसमें बैठ जाए, उससे विचलित नहीं होती। और किसी से विचलित तो क्या हो? आप क्या समझते, सर्वज्ञ होना आसान है? आसान समझते हो? टीवी पे जरा से राग के या द्वेष के या हिंसा के आ जाते हैं तो आपके दिमाग में कितनी उत्तेजना पैदा होती कि नहीं होती? समझ गया?
तो केवली के लिए क्या क्या नहीं दिख रहा? सब कुछ दिख आपके यहाँ तो सेंसर बोर्ड है भी, वो कुछ कुछ कंट्रोल कर लेता है, वहां कोई सेंसर बोर्ड नहीं। केवली के ज्ञान में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। सब कुछ 100% क्लियर है। जितना क्लियर उस वस्तु को पता नहीं होगा जितना उनके ज्ञान में। सही बात समझ रहे? उसके बाद भी उससे कोई अंतर नहीं अपने स्वरूप। ये जो कला है इसका नाम भगवत्ता है। ये जिनेंद्र का उपदेश है। उपदेश माने कथन नहीं है। देशना में जो छाया हुआ है, उसका नाम देशना जिसकी गंध ले लेके सुगंधित होती है, उसका नाम उपदेश है। वो कुंद कुंद ने साक्षात जाके शब्द भी सुने थे, पवन जी, शब्द भी सुने थे अनुभूति। और उनके अंदर में झांक के भी देखा था। इधर भी झांका और उधर भी झांका, क्या अंतर है। उसको कहा उपलब्ध, और उसके बाद में गारंटी दी कि हाँ, जो यहां मेरी कमी थी, जिस गोल की पूर्ति के लिए गया था, वो मैंने उपलब्ध कर लिया। कौन गारंटी देगा भाई साहब? आज कोई लिखने वाला नहीं मिलेगा। हम लौकिक में गीत गाते हैं सम्राट खारवेल के, वो अकेला आदमी है जो ये लिखता है कि मैंने शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न भेद विज्ञान कर लिया। अकेला आदमी है जो लिखता है, कोई ने नहीं लिखा। ख्याल में मैंने किया कंफर्मेशन, ऐसा ये होना चाहिए, ये बढ़िया है। ऐसे तो बहुत लोगों ने भेद विज्ञान की महिमा बताना और आई हैव डन, ये क्या दोनों में कुंद कुंद ने यहां कहा कि मैंने ये दोनों दर्शन भी प्राप्त किए, प्रवचन भी प्राप्त किया, और प्रवचन में जो मूल कारण था, जो झलक रहा था, वो भी हमने कहा। और इतना कर लिया। सिमंदर भगवान बोलते, कुंद कुंद तुमने मेरे अंतरंग को झांकना देख सीख लिया, उसको परख लिया है। अब तुम संसार में नहीं रह सकते। थोड़े बहुत काल की 8 सागर की आयु को घबराओ मत। अचिरेण कालेण, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जिनेंद्र वाणी, द्वादशांग भगवान की वाणी, उस पर जब तुम उसी में लगे रहोगे तो 8 सागर भी पता नहीं चलेंगे। अचिरेण कालेण, बस अभी लो, समझ गया, अभी हो जाएगा, घबराना मत, नो टेंशन। विकल्प नहीं आना चाहिए तुम्हें। जो मूल मुद्दा था वो तुमने पूरा उपलब्ध कर लिया। ये विवेचना पवन जी बहुत, ये कुंद कुंद के हृदय को जब आप नहीं पढ़ पाए तो शब्दों को क्या पढ़ोगे। एक बहुत पहले मैं सब पढ़ता था पवन जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो एक हमें बाइबल का सेंटेंस मिला, उसमें लिखा है, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल नॉट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। बराबर। यदि तुम मेरे मौन का अर्थ नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को तो कभी समझ नहीं पाओगे। क्योंकि शब्द जो चीज है उसको असल में भाव को बता ही नहीं सकते। जो भाव है उसके लिए शब्द जब मौन में बदल जाते हैं तब भाव का पता चलना उसकी। जब तक शब्द बोलते हैं तब तक भाव का भाषण नहीं होता। शब्दों से जब भाव पे जाओगे तो शब्दों की मीमांसा समाप्त हो जाए। फिर वो कान में नहीं गूंजेंगे, वो चित्त पे चढ़ेंगे। जब तक कान में गूंज रहे हैं, उनकी बात आज भी कान में गूंज रही, माने राग द्वेष मोह की स्थिति में हो आप, क्योंकि अभी कान में गूंज रही ना, आंखों में झलक रहे हैं। अभी हमने देखा था मानव सिमंदर आंखों में झलक रहे हैं। ये सब दूसरी भूमिका। उनके व्यक्तित्व को जो अंदर में देख के आए हैं, उन भावों को, वो सिमंदर हैं। वो 500 धनुष की काया वो सिमंदर नहीं है। गंधकुटी में विराजमान, समोसण में विराजमान 64 चमर, छत्रत्रय भामंडल, ये सिमंदर नहीं। जो
परिणति अपने गायक में तदाकार है, असल में सिमंदर को, और वो इन्होंने उसको भी परखा और जिस विधि से गए की उसको भी परखा। तो महाराज अब सीखने अकेले से हो जाएगा क्या? चिंता मत करो, तुम्हारे लिए वो बंद हुआ, यदि हुआ भी है, कि जिसमें जोड़म उपदेशम जिनेन्द्र वाणी को जो तुम सुन, उसका विचार 24 घंटे एक ही काम है, दूसरा काम नहीं है। मैं इसके लिए छोटा सा, इससे हटके एक बात बताओ। ये जो आपको जीवन में अक्सर सुना होगा कि उसको पिछले जन्म की बता रहा है या कोई व्यंतर आदि बता रहे हैं, कहते ना, किसी वैमानिक का क्यों नहीं सुना? नहीं, ऐसा नहीं, वो राग ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, आते भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। असल में उनका जो काल है, आपके काल गणना में और उनके काल गणना में इतना अंतर है, इतना बड़ा अंतर है। जो कहते हैं ना, अंतर मुहूर्त में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होना, उस सैया पे वह क्रियक शरीर, उसके बाद जाके पहले वहां पर विराजमान जो कृत्रिम चैत्यालय है उस विमान में उनके दर्शन वंदना आदि करना, फिर नंदीश्वर सुर जाए ले वसुधर, ये सब करते करते सारे कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते करते कहते जब घर लौटेंगे तब तो अवधि ज्ञान से जानेंगे कि पहले हम कौन थे, कहाँ थे, किसके पास थे। पता चला यहाँ 5-7 पीढ़ियां बीत गई, अब किसके पास जाओ, कोई है ही नहीं, किसको बताओ। तुम अपने हिसाब, जो वहां 8 सागर की आयु तुम्हारे हिसाब से है, उनके लिए वो 8 सागर कोई बड़ी चीज नहीं है। और खास तौर पर लोकांतिक देवों के लिए, जिनके लिए द्वादशांग के पार उस मस्ती में जो जी रहे हैं, उन्हें पता कब चलता है। एक कवि ने लिखा, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती पड़ते जब पांव में छाले। ये हम जिनसे घबराते हैं वो उनको अपनी ऊर्जा बनाते हैं। अचिरेण काले उनको बिल्कुल विकल्प तक मत करना, बस आंख खुली और तुम दीक्षा लेके श्रेणी आरोहण के लिए तैयार हो गए। ये मतलब क्या ऊर्जा है, क्या शब्द है, क्या प्रेरणा है, हम उसको सही ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। यदि इस गाथा का अर्थ ऐसे किया जाएगा, भाई साहब तुम अपने जीवन में तो नहीं करते रहे, भाई साहब अपने समय सार जैसा ग्रंथ मिल गया, प्रवचन सार कुंद कुंद जैसे आचार्य मिल गए, भाई साहब अपने स्वाध्याय करते रहो, गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते रहो, इससे सब हो जाए। ये जो बता रहे ना आपको, ये झुंझुना पकड़ा रहे ना जिनके पास खुद कुछ पता है, ना हमारे पास नहीं, तो हम आपको क्या देंगे। पहली बार मैं खारी बाबली मंदिर के लिए चंदन लेना था, सच बता रहा हूँ बेटी। तो वहां गया तो हमारे एक मित्र थे, तो उनसे पूछा, उनको बड़ा काम था लेकिन वो जड़ी बूटियों का काम। मैंने उनसे पूछा, साहब शुद्ध चंदन लेना है। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा किया? हाँ, इसमें 2-4 दुकानों में पूछा, कोई 800 रुपये किलो बता रहा, कोई 1000 रुपये किलो बता रहा, कोई 1200। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कहाँ तक लेना चाहते? सब जो होगा देख लेंगे, इसी में जो इन्हीं में थोड़ा सा सही रेट बता दें कि 1000-1200 में सही रेट चाहिए। हाँ, तो आना ही था। उन्होंने कहा फलां की दुकान पर चले, सही चंदन, हाँ ठीक है। अब उसके बाद में मैं ले आया, खुशबू अच्छी आ रही, बहुत तेज खुशबू थी। वो तो परफ्यूम उसका। अब यहाँ पर ना कुछ दिन घिसा, अब उसमें ना खुशबू आए ना कुछ आए। अब मुझे बुरा लगा, मैंने कहा मैं तो नकली लाना नहीं चाहता। फिर मैं दोबारा, उन्होंने कहा भाई साहब आपका गड़बड़, वो तो बकवास था।
उन्होंने कहा ऐसा है कि चंदन चाहिए कि रेट चाहिए। प्रश्न सुनना, चंदन चाहिए कि रेट चाहिए? नहीं कि चंदन चाहिए। तो चंदन मिले, उस समय था 8,000 रुपए किलो, अब तो 12 से ऊपर पहुंच गए। कहते 8,000 रुपए किलो मिलेगा, लेना? तो मैं बताता हूं यहां मिलेगा। खुद गए लेके। कहते एक अकेला आदमी है पूरी दिल्ली में, कोई को बेचने का अधिकार नहीं है, लाइसेंस नहीं। उसने भी नीचे बेसमेंट में लगा घुसाया, वहां से बोरा उठा के लाया। कहते मंदिर में जो पीसने वाले चंदन है उसके लक्कड़ के गुट्टे छोटे मोटे टुकड़े नहीं चाहिए। कहते यहां में वो कीमत नहीं चुकाना चाहते हो आप, और चंदन चाहते हो। आपको माप तोल का पता नहीं है, हीरा लेना चाहते हो और किलो का भाव बताना चाहते, पूछना चाहते, नहीं पता ही नहीं। आपको भाव भाषण ही नहीं है, अतः पता नहीं है। ऐसे ही जो कहते हैं भाई साहब अकेले साथ आकर करो, हो जाएगा। अरे कुंद कुंद जैसे महान साधक को भी साक्षात शिव मंदिर के पास जाके वो तत्व प्राप्त करना पड़ा था, वो रहस्य जानना पड़ा था। ये उस रहस्य की बात है, ये तुम्हारे प्लेटफॉर्म लेवल की चना जोर गरम की बात नहीं। ये बरगलाना छोड़ दीजिए आप लोगों को। भाई साहब बेचार कला, गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा, तुम प्रवृत्ति में पड़े हुए थे, यहां से निकल के स्वाध्याय करना शुरू तो करो। लेकिन आपने उसी को पकड़ के बैठ गए और सोच लिया हमारा तो कल्याण हो जाएगा। तो भाई साहब ये मंद कषाय के अलावा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पुण्य बनेगा, इससे कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा हिम्मत जुटाइए, हृदय मजबूत कीजिए। आपके पास कोई पूंजी नहीं है, पूंजी इसे कहते हैं जो कह सके कि मैंने जिनेंद्र परमात्मा को उपदेश को पाया है, मैंने भगवान के दर्शन नहीं दिए, मैंने भगवान की भगवत्ता के भी दर्शन किए। वो ये कह सकता है, वो इस गाथा का अर्थ कर सकता है। कुंद कुंद ने तब लिखी है ये गाथा। इस लेवल की गाथा को आप सामान्य से थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लिया, सुन लिया किसी इसके प्रवचन, लोग बाबूजी एक बहुत गजब का बोलते, अभी संपादन कर रहा हूँ उनके ग्रंथ, इतनी गजब गजब बातें। पंचगणक साहब मेरा बस चले तो पंचगणक में एक स्वाध्याय के अलावा दूसरा स्वाध्याय नहीं होता। जो शुद्धि की क्रियाएं करनी है वो उनको करनी है, प्रतिष्ठाचारियों को। तुम्हें क्या करनी है? पब्लिक स्वाध्याय सुनो, एक एक शब्द पे चिंतन करो, मनन करो शांति से। इस वाणी में, इस चर्चा में वो रहस्य निहित है जिससे आत्मा परमात्मा बनता है, वो समझो। और वो कुछ समझा नहीं, जाके आपने मेले ठेले की तरह होके आ गए, खाना ऐसा था, रहना ऐसा था, व्यवस्थाएं ऐसी थी। तो भाई साहब किस पे रीझ रहे हो आप, बताइए जरा मुझे। हम सब इन पे आयोजनों पे रीझ रहे हैं, प्रयोजन का आता पता। इसलिए भैया सीखो तो ये सीखो, पाओ तो ये पाओ, अभी आपने कुछ नहीं पाया। ये मंद कषाय में अटक के मत रह जाओ, ये खरेखर देशना नहीं है, ये मात्र विशुद्धि है। आप परिणामों को शांत रखते हो, दूसरे लोगों जैसे विषय कषाय की उत्तेजना में नहीं जाते हो, इतनी उपलब्धि आपकी। देशना कब होती है? जो सीधे अपने हित की भावना से और अप्लाई करने के लिए ली जाती है, उसका नाम देशना है। जो सुन कर्णेंद्री का विषय बनाने के लिए ली जाती है, मन के विकल्प बनाने के लिए जाती है, उसका नाम देशना नहीं। अभी तो देशना लब्धि का ठिकाना नहीं है, तो प्रायोगिक करण तो कहां से होंगे? और ये साधना, ये तो जो कुंद कुंद भी जिनको सीखने जाना पड़ा, जो कला, वो कला का अर्थ आप यहां कैसे कहो? समझे कि? इसलिए ये लेवल बहुत अलग, बहुत शांति से समझना पड़ेगा। ये लेवल है, इसमें आचार्य ने कहा क्या है, उसके लिए हमें अपनी पात्रता बनाना पड़ेगी। ये कुंद कुंद का अपना सिलेबस था, जो वो वहां से पढ़ के आए थे, जो वो 95 साल की उम्र तक यहां पर नहीं प्राप्त कर सके। समझे? 84 साल की साधना में जो नहीं पा सके,
84 साल के वर्धमान चरित्र ने उनको जो नहीं दे पाया वो लेके आए हैं। उस बात को कम से कम एक फुटपाथ की चीज बना के आप उसका मजाक मत बनाओ कि हम थोड़ा बहुत भैया स्वाध्याय करो अपना और तुम्हारा सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी। ये नहीं कहा पुण्य। यहाँ जो बात कही कम से कम अर्थ तो वो करो, पहचानो। आप अपना पाओ या नहीं अपना पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा है अर्थ तो वो करो कम से कम। उसका अर्थ अपनी मन मर्जी से तो मत करिए। ये मेरी चिंता का विषय है। कल आपको लास्ट में मैंने क्या कहा था पवन जी अलग से कि एक बात आपको कहना था, क्या कहा था भूल गए हो? मुझे पक्का पता था कि मैं स्पेशली बताऊंगा और गारंटी से भूल जाऊंगा। कल बताऊंगा उस पर, मैं तो अभी खाली उल्लेख करना चाहिए, आज नहीं बताना। अब से याद आ गया? कल पूरा 1 घंटा उस पर बताऊंगा, इसी गाथा का विषय। समझे? ये हम अपने विषय श्रोता मत बनिए, श्रोता मत बनिए। हमें चीज पकड़ के लेके जाना, झपट के लेके जाना, छूट नहीं जाए, ये आदत डाल। हम यहीं पर शब्दों में आनंदित होते हैं। आप प्रीति पूर्वक सुनिए, लेकिन प्रीति तक सीमित मत रहिए। क्या कहा बेटे? प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुनिए, लेकिन जो प्रसन्नता प्रीति का भाव है इसी में संतुष्ट मत रहिए। सुनिए जिनवाणी, समझिए जिनवाणी और अपनाने की कोशिश कीजिए जिनवाणी। हम अकेले प्रीति के भाव में ही अब फूले नहीं समाते। भाई साहब बड़े प्रसन्न होकर सुनिए, हमने पाई क्या ये विडंबना। यहां तो उपलब्ध की बात है। जिन्होंने जिनेंद्र को उपदेश को उपलब्ध किया, प्राप्त किया, इसका विशेष ये गाथा भी कितने दिन चलेगी मैं गारंटी नहीं दे सकता। चलेगी जब तक इसमें माल है और जब तक मेरे क्षमता है वहां तक चलेगी। अद्भुत गाथा है ये, उसकी चर्चा आगे करेंगे आज से।